जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बात आज से लगभग 2 दशक पहले की है, मतलब 2001 की, जब अचानक से देर रात में अपने घरों के बाहर या छतों पर सोते हुए लोगों के ऊपर अचानक से एक काले बंदर के हमलों से जुड़े हुए मामले सामने आने लगे। ये बंदर बड़ा खतरनाक था, कभी किसी को धक्का दे देता तो कभी किसी का मुंह नोच लेता। लोगों के शरीर पर पड़े अलग अलग निशानों ने सभी के मन में उस काले बंदर की एक भयानक छवि को जन्म दे दिया था, जिससे सभी के अंदर खौफ भर चुका था। शाम होती नहीं कि घरों के दरवाजे बंद होने लगे। लोगों ने अपने बच्चों को भी घरों में कैद करना शुरू कर दिया। ना जाने कब ये खूंखार जानवर किसको धर दबोचे। आज इस वीडियो में हम आपको इस किस्से के कई पहलुओं से मिलाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों ने काले बंदर को कई नामों से, जैसे मंकी मैन, मशीन मैन, हेलमेट मैन या मुंह नोचने वाला, इन नामों से नवाजा था। चलिए जानते हैं काले बंदर के सच से जुड़ी पूरी कहानी। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, 5 अप्रैल 2001 की रात को अनिल गोपाल नाम का एक आदमी रात को काम से वापस लौटकर खाना खाने के बाद अपने घर की छत पर चैन की नींद सो रहा था। उसी दिन देर रात 2 बजे अचानक उन्हें नींद में किसी के उनके पास होने का एहसास होता है। तभी वो अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, उनके सामने एक वन मानुष जैसी परछाई वाला जीव दिखाई देता है। इससे पहले कि वो उठकर भागते, उसने उनके ऊपर जोर से हमला कर दिया और वहाँ से गायब हो गया। इनका कहना था कि नींद में ये उसको अच्छे से देख नहीं पाए। ये बात अब आसपास के मोहल्ले में, कस्बे में तेजी से फैल गई कि अनिल नाम के एक व्यक्ति पर एक परछाई ने हमला कर दिया। उनके शरीर पर कुछ खरोंचे भी आई है। पहले तो लोगों ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, पर मुश्किल से 12 दिन बीतते हैं कि फिर से गाजियाबाद में विनोद नाम के एक व्यक्ति पर ठीक उसी प्रकार हमला होता है। विनोद कहते हैं कि सुबह के 3:15 बजे उन्होंने अपने पास किसी के होने का एहसास किया, पर जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तभी अचानक से एक परछाई उन पर हमला कर देती है। उन्होंने बताया कि ये इंसानी मुंह वाला बंदर जैसा दिखता था। भाई, अब ये बात पूरी दिल्ली में फैल चुकी थी, क्योंकि आज की तरह उस टाइम में सुविधाएं नहीं थी। लोगों के यहाँ मुश्किल से ही इन्वर्टर और जनरेटर होता था। लाइट की भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। एक बार कट जाती तो कई घंटे गायब। इसी बीच इस समस्या ने भी जन्म ले लिया। अब ज्यादातर लोग काले बंदर की कहानियां बताने लगे। कोई कहता कि बंदर ने उनकी टांग खींच ली, तो कोई कहता कि काले बंदर ने उनके ऊपर छलांग मारकर हमला किया। जितने लोग उतनी बातें। पूरी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद मानो दहशत के घेरे में आ चुकी थी। 10 में से 2 लोगों के ऊपर मंकी मैन का हमला हो रहा था। किसी की पीठ पर खरोंचे देता तो किसी को छत से धक्का दे रहा था। जब लोगों से उसके हुलिये के बारे में पूछा जाता तो कोई कहता कि उसने इंसान की शक्ल वाला बंदर देखा है। कोई बताता कि चेहरे पर जैसे मास्क या हेलमेट सा कुछ पहनता है। कोई 8 फीट लंबा बताता तो कोई 2 फीट छोटा बताता। लोगों का कहना था कि उसके पंजे तो मानो धारदार तलवार से थे, जिससे वो लोगों को घायल कर देता था। आखिर ये जानवर था या मशीन, ये गुत्थी तो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। पर हाँ, एक बात तो तय थी कि इसने लोगों के साथ पुलिस वालों की नाक में भी दम कर रखा था, क्योंकि जैसे ही किसी को परछाई भी दिखती, लोग अफरा तफरी मचा देते थे। इतनी हड़कंप में किसी को कुछ न सूझे तो उनका एकमात्र सहारा सिर्फ पुलिस वाले ही थे। पुलिस फोर्स ने भी लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस वक्त फोन आता, एक साथ सभी कर्मी निकल जाते। माना जाता है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि शहर में 3000 से ज्यादा फोर्सेस को तैनात किया गया, ताकि जहां भी ये आदमखोर जानवर दिखे उसको पकड़ लिया जाए। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि इस घटना में काले बंदर के द्वारा जख्मी होने वालों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी की दहशत में आकर मरने वालों या घायल होने वालों की थी। सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल अब इस खबर को हाईलाइट कर चुके थे। दोस्तों, आखिर मुद्दा था ही ऐसा कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। रात रात भर फोर्सेस तैनात रहती थी। लोग घरों के बाहर गुट बनाकर लाठी लेके खड़े रहने लगे। मीडिया ने भी खूब फुर्ती दिखाई। कभी कभी तो ऐसा होता कि काले बंदर के चक्कर में कुछ बेगुनाह लोगों की भी अच्छी खासी पिटाई हो गई। कुछ लोगों को तो इतना मारा गया कि उन्होंने दम ही तोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये सही हो रहा था? लोगों का आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि उन्हें अब सही गलत भी समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच सरकार भी सख्ती में आई। उसने प्रशासन को इस मैटर को सही से जांच करने के आदेश दिए और जल्द से जल्द उस काले बंदर को पकड़ने का भी आदेश दिया। पुलिस की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। वो जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर काले बंदर ने हमला किया है, उससे उसकी जानकारी मांगते तो लोग भी अपने मुताबिक काले बंदर का अलग अलग हुलिया बताते, जिससे स्केच तैयार करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि उसकी आंखें चाइनीज की तरह, चेहरा नेपाली की तरह। हद तो तब हुई जब लोगों ने इसको दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी मानना शुरू कर दिया। इन सब बातों के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब पुलिस प्रशासन अपने स्तर से मैटर को सॉल्व करना चाह रही थी और उसने किया भी यही।
लोगों के बार बार आने वाली कॉल्स को रोकने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि फालतू कॉल करने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति काले बंदर को पकड़ेगा उसको 50,000 की राशि इनाम में दी जाएगी। अब जेल के डर से लोगों ने कॉल करना तो बंद कर दिया और इसी के साथ घायल हो रहे व्यक्तियों की संख्या में भारी कमी आई। पुलिस के डंडे के डर से अब मामला पूरी तरह ठंडा पड़ने लगा। पुलिस ने पाया कि ये जो कॉल्स आ रही थी इनमें से ज्यादातर कॉल्स फेक थी और कुछ ऐसे इलाकों से आ रही थी जहां गरीबी का स्तर ज्यादा है, या यूं कहें झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों से जहां लाइट की काफी समस्या देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो लोग दावा कर रहे थे काले बंदर को देखने का और हमला करने का, वो ज्यादातर मजदूर और निम्न वर्ग के लोग थे। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही लोग थे, मोहल्ले वाले या जो लोग भीड़ भाड़ में ज्यादा रहते हैं वो लोग भी इसमें शामिल थे। काले बंदर का किस्सा इन्हीं जगहों पर ज्यादा फेमस था। पुलिस के एक एक्शन से ये मामला लगभग शांत हो गया। पुलिस इस बात की तह तक जाना चाह रही थी। उसका मानना था कि अगर ऐसा कोई जीव है तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा भी जाना चाहिए। पर अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप खुद सदमे में आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बंदर या मशीन कहीं थी ही नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह यानी कि इल्यूजन था जो तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान के मन में घर कर रहा था। ये ठीक वैसा था जैसे हमने कई ऐसे जीवों की कहानियां सुनी है पर कभी हमने उन्हें देखा नहीं है। या यूं कह ले कि बचपन में जब भी हमें कोई किस्सा सुनाया जाता था तो हम अपने मन में एक छवि तैयार कर लेते थे और उसी में खुद को शामिल करके कहानी का लुत्फ उठाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बड़ी पॉपुलेशन वाली जगहों में होने वाली एक आम बीमारी है जिसे डॉक्टर की भाषा में मास हिस्टीरिया कहा जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें बात एक से दूसरे में तेजी से फैलती है। लोग अफवाहें बनाने लगते हैं, खुद के मन के एक चित्र तैयार कर लेते हैं और कब एक कहानी सच का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कुछ किस्से अभी के हैं जिन्हें आप शायद ना जानते हो। आप सभी ने मैकडी में वो जोकर तो देखा ही होगा, येलो और रेड कलर का। हम सभी उसके साथ पिक भी क्लिक करते हैं। पर क्या आपको पता है कि अमेरिका में लोगों के द्वारा उस जोकर को देर रात सड़कों पर देखे जाने के काफी किस्से सामने आए। वहाँ बच्चों में भी डर पैदा हो गया जिसकी वजह से मैकडी ने अपने लोगों से उस जोकर को हटा लिया। अब अमेरिका में मैकडी के किसी भी ब्रांच में आप उस जोकर को नहीं पाएंगे, वो लीगली बैन है। अब तो आप समझ गए होंगे। ऐसे काफी किस्से इंडिया में भी सामने आए जिसमें चोटी कटवा, आधा लोमड़ी आधा इंसान और भी बहुत सारे। पर इसके पीछे का सच कुछ और ही होता है जो आपके सामने है। मीडिया हर मुद्दे की तह तक जाने के बजाय उसको आंख देना ज्यादा पसंद करती है। ये बात हम सभी से छुपी नहीं है। उस टाइम भी यही हुआ, लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ और अपनी टीआरपी को बढ़ावा देना। जबकि सच तो बस ये था कि हम कभी कभी अपने ही ख्यालों में कुछ ऐसी छवि तैयार कर देते हैं जो हमें सच मालूम होती है और हम उसको अपने साथ साथ सभी को बताते हुए चलते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप किसी भी एनिमेशन मूवी से ले सकते हैं। क्या उसमें दिखाए जाने वाले कैरेक्टर रियल हैं? नहीं ना, पर हम उन्हें उसी तरह देखते हैं। एक हॉरर मूवी देख के रातों की नींद तक उड़ जाती है। उसमें दिखाया जाने वाला गोस्ट हमें अपने सामने ही नजर आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस बात को गहराई से समझ गए होंगे। हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास बहुत फैला है और हम भी हर बात को सिर हिलाकर मान लेते हैं। जब तक चीजें सामने ना हो उस पर भरोसा ना करें। जानता हूँ कि आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर जब सब झूठ था या कोई अफवाह थी तो लोगों को चोट कैसे लगी। तो हुआ यूं कि डर के कारण जब हम हड़बड़ा कर उठते हैं या भागते हैं तो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही, या तो हम कहीं गिर जाते हैं या किसी चीज से भिड़ जाते हैं। ये सब उसी का नतीजा है। और सच ये भी सामने आया कि वो निशान किसी जानवर जैसे बिल्ली कुत्ते के भी हो सकते हैं जो कि अंधेरे में हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।